दोस्तों ये टॉपिक रेडियो सक्रियता की बारे में है। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एमजी कैंपस को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आपको इसी प्रकार की नई नई वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। किसने की थी दोस्तों? हेनरी बैक्यूरेल। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? किसका गुण है दोस्तों? न्यूट्रॉन, नाभिक का। दोस्तों किसका है दोस्तों? नाभिक का। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है? किसी कण में स्थायी नाभिकों के प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो रही है? न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। किससे होती है दोस्तों? न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। रेडियो सक्रियता किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है दोस्तों? क्यूरी। क्या है दोस्तों? क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? रेडियो धर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों? सभी। इनमें से सभी, यानी कि वो क्या करता है? अल्फा कण भी उत्सर्जित करता है, बीटा कण भी, गामा किरण भी। गामा कण भी। तो क्या आ जाएगी इस प्रकार दोस्तों? ऑप्शन डी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वेदन क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है दोस्तों? किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। किसकी दोस्तों? गामा किरणों की। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश हैं। अल्फा किरण पर 2 इकाई धन आवेश क्या होते हैं दोस्तों? 2 इकाई धन आवेश। बीटा किरणें बनी होती हैं। बीटा किरणें बनी होती हैं। बीटा किरणें किसकी बनी होती हैं दोस्तों? ऋणावेशित कणों की। ऋणावेशित कणों की। ऋणावेशित कणों की। निम्न में किसके उत्सर्जन से समस्थानिक का निर्माण होता है? किसके उत्सर्जन से समस्थानिक का निर्माण होता है दोस्तों? बीटा किरण। किसके उत्सर्जन से होता है? बीटा किरण। बीटा किरण। गामा किरणें। गामा किरणें क्या है? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय किरणें। ठीक है दोस्तों। निम्न में से किस किरण का आयनन क्षमता सबसे कम होता है? किस किरण का आयनन क्षमता सबसे कम होता है? गामा किरणों का। किसका दोस्तों? गामा किरणों का। निम्न में से किस किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है दोस्तों? किस किरण का सबसे अधिक है? अल्फा किरणों का। किसका दोस्तों? अल्फा किरणों का। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? किसमें बदल जाते हैं अंतिम रूप से दोस्तों? किसमें बदल जाते हैं अंतिम रूप से? सीसा में। किसमें दोस्तों? सीसा में। अंतिम रूप से किसमें बदलता है? निम्न में से किससे वेदन क्षमता सबसे कम होती है? तो किसकी होती है सब कम? अल्फा किरणों की। किसकी होती है दोस्तों? अल्फा किरणों की। यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियो धर्मी क्षरण की दर कितनी होगी? कितनी होगी दोस्तों? यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? अपरिवर्तित रहती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसको दोगुना कर देने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपरिवर्तित रहेगी वो। क्या रहेगी दोस्तों? अपरिवर्तित। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम डेंटिंग से। यूरेनियम डेंटिंग से। यूरेनियम डेंटिंग से। किससे किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम डेंटिंग से। रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्माण किया जाता है दोस्तों? जीवाश्म की आयु। क्या दोस्तों? जीवाश्म की आयु। क्या दोस्तों? जीवाश्म की आयु। किसका निर्माण किया जाता है? निर्धारण किया जाता है जीवाश्म की आयु। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? एफ जेलियट व आई क्यूरी ने। किसने दोस्तों? एफ जेलियट व आई क्यूरी ने। किसने की थी? एल एफ जेलियट जोलियट आई क्यूरी ने। ठीक है दोस्तों। किसने की थी?
वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? रदरफोर्ड तथा सोडी ने। रदरफोर्ड तथा सोडी ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हान ने। ओटो हान ने। ओटो हान ने। किसी रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें हैं। तो इसमें आ जाएगा हीलियम नाभिक से। हीलियम नाभिक से। किससे दोस्तों? हीलियम नाभिक से। एक रेडियो सक्रिय तत्व जिसके भारत में बड़े आकार में भंडार पाए जाते हैं, यानी कि बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो वह क्या है दोस्तों? थोरियम। थोरियम के भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम मिलता है। तो दोस्तों ये रही हमारी वीडियो। ये मेरी पहली वीडियो दोस्तों, इसमें किसी प्रकार गलती हो तो मुझे क्षमा करना। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे एमजी कैंपस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।